चलिए, पॉलिनोमियल हैविंग द फोर आर मोर देन 4 term does not have a particular name. These are simply called the polynomials. जिनमें 4 या 4 से ज्यादा टर्म है, एक टर्म वाले को क्या बोलेंगे? 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, मतलब 3 तक नाम, उसके बाद बेनाम, कॉमन नाम, पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री 4 मोर देन 4 डज नॉट हैव एनी पार्टिकुलर नेम, मतलब 4 टर्म और 4 डिग्री का भी, अगर हम 4 का तो है, 4 से ज्यादा वाले का नाम नहीं है। डिग्री नंबर 1, जिसकी डिग्री 1 होगी वो, जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी, जिसकी डिग्री 4 होगी, जिसकी डिग्री 5 होगी, पंचमा नहीं, 4 तक है हमारे पास। फिर उसके बाद देखिए, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं डिफाइन है। जीरो पॉलिनोमियल इज आल्सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ जीरो। उसके बाद आइए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव अ मोस्ट n जीरोज, मतलब जिसकी जितनी डिग्री उसका उतना जीरोज, ये वही कह रहा है, जिसकी डिग्री n उसका जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज n। आइए, उसके बाद देखिए क्या कहा गया था, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान रखना क्यों नॉन जीरो की बात कही जा रही है, क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन जब हम उस जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। और दूसरी चीज कही जा रही है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जीरो को हटा दिया जाए, 1 2 3 4 5 अप टू अन इंफिनिटी की बात करें तो वो जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हैज अ नो जीरो, उसके पास कोई जीरो नहीं होता है। उसके बाद देखिए, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ में आ रहा है? एवरी रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जब रियल नंबर इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, सभी रियल नंबर जो होते हैं वो जीरो पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो सभी रियल नंबर है, मतलब सभी रियल नंबर जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अरे यार, उसके बाद देखिए, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। ये पूरी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, पूरी वर्कशीट। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, केस स्टडी है, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, मतलब पॉलिनोमियल के सभी टाइप के सवाल जो आपके यहां खासकर एसबीएम में आ रहे हैं वो 100% मिलेंगे यहां से, ये मेरी गारंटी है, सारे सवाल। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? -7। आगे बढ़ा जाए, अरे यार कितना बड़ा हो गया है। ठीक, दूसरा देखिए, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? क्या सीखा था? कौन पॉलिनोमियल होता है? जिसकी डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, जिसकी डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए वो डिग्री कैसी होनी चाहिए? कौन से नंबर से? होल नंबर से। डिग्री क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नंबर, तो यहां पे देखिए, पहला देखिए,
पहला x की पावर क्या है 0, x की पावर नहीं, x की पावर 1, यहां पे x की पावर क्या है 1, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर क्या है 1/2 है, यहां x की पावर क्या है 2 है, और फिर x की पावर 0 है। फिर यहां देखिए क्या है, यहां पे अगर इसको इंटर कराएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहां भी पॉलिनोमियल की सारी शर्तें फुलफिल होती हैं, यहां पे भी पॉलिनोमियल की सारी शर्तें फुलफिल हो रही हैं, जो पॉलिनोमियल को चाहिए वो मिल रहा है, यहां पे भी पॉलिनोमियल की कंडीशन लागू हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा बंदर है जिस पर पॉलिनोमियल की शर्त नहीं लग रही है। देखिए x की पावर क्या आ गया 1/2, और पावर कभी भी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, आगे आते हैं। यार चाहिए, तीसरे सवाल पे आइए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर x इज इक्वल टू -1 इसका जीरो होगा तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा हीरो, हाँ हीरो होगा, मतलब उसकी वैल्यू को क्या कर देगा। अगर x इज इक्वल टू -1 जीरो है तो p ऑफ -1 यहां पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो है तो x का क्यूब -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू -1 प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। कहां पे इंटू, इंटू है वो x नहीं है, इंटू है। -1 1 माइनस माइनस प्लस -2 प्लस माइनस माइनस 3a प्लस 5 इक्वल टू 0। -2 प्लस 1 -1 -3a प्लस 5 एक ही बार में कर लो, प्लस 5 6 -2 प्लस 4 तो -3a प्लस 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 है ऑप्शन में। एक मिनट, ये 3 था और भी कुछ है इसमें टर्म क्या, -1 रहेगा जो आप 1 लिखे स्टार्टिंग नीचे से, ये -2 5/6। अच्छा ये गलती हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए -1 -2 -1 -2 -3 तो -3a और बचेगा आपका +2 इज इक्वल टू 0। 3a इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2/3 है ऑप्शन में, 2/3 बी ऑप्शन। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस। ये कहा गया है कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू बताइए। अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। तो यहां पे लिखेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए ढंग से। ठीक, देखिए इफ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 14 देन p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। यही तो होना चाहिए। p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स
प्लस 14 इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के इंटू 2 प्लस 14 -2, ये बना आपका 4, यहां पे माइनस माइनस प्लस 2k और प्लस 14 इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू आपका बनेगा -18, k इज इक्वल टू -9, तो k की वैल्यू क्या आ गई -9, यहां से k की वैल्यू क्या आ गई -9, ये -9। पांचवा देखिए, पांचवा देखते हैं, when p of x दिया है डिवाइडेड बाई x -2, रिमाइंडर इज, तो अगर x -2 से डिवाइड किया जा रहा है x इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आएगा वही क्या बनता है, रिमाइंडर। इसको करिए जल्दी से। चौथा, इसमें वैल्यू कौन सी सही हुई, -16, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, कहा जा रहा है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का साइड कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर x प्लस 2y माइनस जेड यूनिट है, तो एरिया पूछा गया है, एरिया पूछा गया। दिव्यांशी लगाओगी, दिव्यांशी कैसे मैथ मिलता है, 100 में 100, 99 99 पता है? दिव्यांशी बोल नहीं रही है, जाने दीजिए, हम भी नहीं बोलेंगे। कहा गया है ये साइड है जो x प्लस कैसे मिलते 99 पता है ना, नहीं, x प्लस 2i माइनस जेड यूनिट, x प्लस 2i माइनस जेड यूनिट, देन द एरिया, साइड दिया है, आप अपनी भाषा में लिख लो, स्क्वायर ऑफ साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर a इज इक्वल टू x प्लस 2i माइनस जेड, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, इसका मतलब x प्लस 2i माइनस जेड का स्क्वायर। अगर इसे स्क्वायर करेंगे तो ये किसका आइडेंटिटी बनाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी, आशीष आशीष, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है? याद है तो सुनाओ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा ही लिखे हम, हाँ, रख दो वैल्यू, x का स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट x इंटू 2i प्लस 2i इंटू जेड, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, इंटू माइनस जेड प्लस माइनस जेड इंटू एक्स, क्लोज। इसको साइक्लिक बना लिया कीजिए ऐसे, एक्स वाई जेड, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। साइकिल चलाए ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy
और माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर बाहर भी प्लस, तो ये बन गया आपका -2yz, -2 बाहर भी 2 चल रहा था ना इसका, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, इधर आएगा 2 2 जा 4, ये 4yz और 2zx -2zx, ये बन गया। ऐसे सवाल आएंगे तो ये मत सोचिए कि इसमें नंबर नहीं है, एरिया कहां से निकालें। उसका एरिया क्या हो गया, ये। उसका एरिया क्या हो गया, ये। आपसे सीधे सवाल किया जा सकता है कि एक हमारे पास लेकिन वो वेरिएशन में हो जाएगा, आगे आएंगे तब देखेंगे, जा दीजिए। आगे चले, हटा रहे हैं इसको, आइए। कितना आया था एरिया, लिख दें, जाने दीजिए। द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हैज, कितने जीरोज होंगे, क्या लिखना है, 2 लिख दो। कितने जीरोज, 2 जीरोज, 2 जीरोज। A quadratic polynomial can have at most, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा की कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने टर्म हो सकते हैं। जो क्वाड्रेटिक होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी, 4। क्वाड्रेटिक, सॉरी, मैक्सिमम पावर कितनी, 2। तो मैक्सिमम पावर 2 है, 2 1 0, कितने टर्म हो गए, 3। जिसकी जितनी पावर होती है, अगर मान लीजिए मैंने कहा एक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कितनी, n, तो उसमें टर्म कितने हो जाएंगे, n+1। ध्यान से इसको समझिए। हमने कहा ये पावर कितनी, 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही तो बनेगा। अगर इसकी डिग्री हो गई 3 तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डिग्री 3 तो टर्म, डिग्री 2 तो टर्म, डिग्री 1 तो टर्म, डिग्री 4 तो टर्म, 5। अगर डिग्री n तो टर्म n+1। जिसकी जितनी डिग्री उसमें एक और ऐड कर लीजिए, उसके उतने टर्म, उतने नहीं n+1, नहीं तो उतने समझ लो। अगर डिग्री n तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n+1। इसमें क्या कहा गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव अ डिग्री मतलब टर्म 3, तो टर्म कितने हो जाएंगे, 3। आइए फिर देखिए, ये इसमें अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग आसानी से, तो देखिए ये 3a इंटू बी इंटू सी, कब होता है ऐसा, अगर हम ये कह दें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab c, ये तब पॉसिबल होता है जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाए, 0 के। अब कंपेयर कर लिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, भले यहां माइनस लगा भी, इसके टर्म को माइनस बना लेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको अगर हम यहां पे 19 का क्यूब कर दें तो देखिए 49 प्लस 30 माइनस 30 प्लस 19, इनका सम कितना हो रहा है, क्या चीज, यहां पे अभी -19 कर लो, तब देखिए कितना हो रहा है, ये 9 4 और ये प्लस में 49 और ये माइनस में 49। इसका मतलब है कि यहां माइनस होगा तभी ये वैल्यू सैक्रिफाई करेगी, तो यहां वैल्यू क्या रख दी जाए, -19 का क्यूब। ठीक है, आगे चलें। फिर देखिए, अरे भाई सवाल नंबर 10, एक्स क्यूब -64 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड टर्म। इसके पास डिग्री कितनी, 3, टर्म कितने, टर्म कितने, टर्म कितने
लेकिन ऐसा बोला गया जिसकी जितनी डिग्री उसके टर्म कितने होंगे, लेकिन यहां पे सारे टर्म की वैल्यू को 0 बताया गया, अदर कॉफिशिएंट्स इसके क्या थे, 0 थे। x की पावर 2 वाला कॉफिशिएंट 0 था, x की पावर 1 वाला कॉफिशिएंट 0 था, x की पावर 0 वाला कॉफिशिएंट 0 था। इसका मतलब अभी पे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 3 है, लेकिन इसके टर्म कितने हैं, 2 हैं। इसके टर्म कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, फिर देखिए, हाँ, जैसे अगर इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये लिखा जाएगा x का क्यूब, अगला टर्म कब होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 0 इंटू एक्स 1, फिर प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 0 जो कांस्टेंट टर्म है, 1 2 3 नहीं 64, ये ऐसे। इसके दो टर्म के कॉफिशिएंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और कहने को तो टोटल टर्म अगर पावर 3 थी तो 4 आना चाहिए, लेकिन यहां दिखाया क्या गया, इसके दो टर्म का कॉफिशिएंट्स क्या था, 0 था। इस वजह से हम इसमें कितने टर्म बताएंगे, 2 टर्म बताएंगे। ठीक है, आगे चलिए, आप लोग 11 12 13 अपने आप से करिए, चेक करेंगे। 11 12 13, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर, अरे ये नहीं है, ये है नहीं, यही तो आ रहा है बार बार। अच्छा, वो डिलीट कर दिया मैंने, ये वाला है, चलो, इसमें दिया है p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस पी, 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम लोग जानते हैं क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर a प्लस बी प्लस सी, बड़ा सरल सवाल है ये, ध्यान रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए, हमने कहा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके बीच में रिलेशन होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब जो सवाल दिया था वो था 3 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस होल क्यूब प्लस 3 माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस 3 माइनस आर, 3 माइनस आर का होल क्यूब इक्वल टू कितना, ये 3 इंटू, अगर हम ये कह दें इफ 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर निकालते हैं, तो 3 3 3 9 माइनस कॉमन p प्लस क्यू प्लस आर, 9 माइनस और p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। इंप्लाइज किया, ये पूरा ब्रैकेट के साथ इसको देखिए, 3 माइनस पी प्लस 3 माइनस क्यू प्लस 3 माइनस आर इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 माइनस पी इंटू 3 माइनस क्यू इंटू 3 माइनस आर। अब इसमें जो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस पी 3 माइनस क्यू 3 माइनस आर। ठीक है, आगे चलते हैं। हो गया,
अगला सवाल क्या था? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज डिवाइडेड बाई x। शाम को जब आप लोग वायो पढ़ने आएंगे तो ध्यान रखिएगा, मैं इसका वर्कशीट प्रिंट करके दूंगा, शायद दे दिया हूं, नहीं दिया हूं। हाँ, तो इसका वर्कशीट प्रिंट करके दे दूंगा और होमवर्क शाम को ही दे दूंगा आपको। इसको हर हाल में कल तक ये वर्कशीट हमें खत्म करनी है, चाहे जैसे। पूरे चैप्टर की वर्कशीट जो मेरे पास है, ऐसा सभी हम लोग पेपर के पहले पूरा रिवाइज करेंगे, समझ रहे हो ना? और होमवर्क पे जुट जाइए, अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ग्रुप पे कहे तुम यही बगल में आके ले लेना, ग्रुप पे हम भेज देंगे। ग्रुप पे क्या, वैसे सारी वर्कशीट मेरी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में अब अपलोड हो रही है। इन द रिमाइंडर व्हेन, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं x से, डिवाइडेड बाई x, अगर x से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? x से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आगे चलिए, रिमाइंडर आएगा? पागल कहेगी, कोसेंट आएगा। रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसका मतलब x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, हमसे बुलवा के कह रही, आप ही तो बोले। गजब मूर्ख बना रही है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ही यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, वहां ले चलने की जरूरत ही नहीं है। f ऑफ x, हाँ, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का स्क्वायर माइनस 3। वैल्यू कितनी बनी? 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। f ऑफ माइनस 1, f ऑफ माइनस 1 निकालेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। कल ये सवाल लग गया था, वो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ माइनस 1 बाई 2 था, उसमें भी क्या आया था? 0 आया था। तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ माइनस 1, वैल्यू कितना आ गया? माइनस 2 और माइनस 2 इक्वल टू माइनस 4। ये हो गया। आगे चलें। फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल ऑफ 3x क्यूब। आइए दिव्यांशी, सवाल लगाइए, आइए जल्दी आइए, इसको इसके घर लेकर चलते हैं। चलिए जल्दी आइए, टाइम ना वेस्ट करिए। हाँ, क्या? तुम आ जाओ, इनको सवाल नहीं आता है। जो क्वेश्चन बताया ना, लिखा है। फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर है और एक्स है, उसके कोफिशिएंट का सम बताना है। बस इतना हो गया। आइए आशीष, आइए, तुम ज्यादा व्यवस्थित लगाते हो, तुम कितना बेहतर लगाओगे। जल्दी आइए, जल्दी आइए। दिव्यांशिया सोच रही ये तो हम भी कर सकते थे, पता नहीं हम ही को क्यों बुलाते रहते हैं। इसको हटा दें? चलिए आइए। अरे यहां आइए ना, बोर्ड पे आइए। हाँ तो ठीक है, लगाइए ना, वैसे लगा दीजिए, ऐसे जैसे ये लगा के गई हैं वैसे ही लगाओगे, एग्जाम में आएगा तो।
झूमता हाँ लिख दो ना पूरा अच्छे से। हम नहीं जानते, तुम्हारा एग्जाम में आया, तुम क्या करने जा रहे हो ये बताओ। मिश्रा तैयार रहना अगले सवाल के लिए। अच्छा टाइम हो गया यार हमारे साइंस का। चलिए तो साइंस में साइंस के न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिए, उसमें क्या जो लोग बच रहे हैं। मिश्रा चले जाएंगे ना, ठीक है। पलक देखा, एग्जाम में नंबर लेना है तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब बोलिए सर आप बुलाए थे इस वजह से नहीं, हम भी एग्जाम में ऐसे ही करते, ऐसे ही करते ना, ठीक है। आराध्या कहाँ है आज? चलिए तो इसका आगे का क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। और अब निकालिए सभी लोग साइंस।